आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें दीवार में हुए एक सुराख ने पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया और कातिल को पकड़ने में मदद की एक 8 साल की बच्ची ने। लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस को बेलने पड़े कई पापड़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। कहानी उस खतरनाक सुबह की जिसमें लोग रोज की ही तरह अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी थे। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि थाने के शांतिनगर इलाके में एक बोरी पड़ी हुई है जिसमें से कीड़े बाहर आ रहे हैं। पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है तो पाती है कि वाकई जो बोरी वहां पर पड़ी हुई है उसमें से कीड़े निकल रहे हैं और काफी बदबू भी आ रही है। पुलिस की एक टीम जो मौके पर पहुंची थी, उन्होंने बहुत हिम्मत करके उस बोरी को खोला। बोरी खोलते ही पुलिस चौंक उठी क्योंकि उसमें किसी आदमी के कटे हुए पैर मौजूद थे। मामला बेहद संगीन और दर्दनाक था। पुलिस के सामने कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी था। पुलिस वहां मौजूद लोगों से मालूम करती है कि क्या पैरों के जरिए इस शख्स की पहचान हो सकती है, लेकिन किसी ने भी उन पैरों को नहीं पहचाना। अब पुलिस के लिए यह बहुत ही मुश्किल केस होने जा रहा था क्योंकि उन्हें एक ऐसे शख्स की पहचान करनी थी जिसके सिर्फ पैर ही पैर उनके पास थे और उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस की पूरी टीम उस इलाके में मालूमात शुरू कर देती है। मालूमात के साथ साथ पुलिस आसपास के क्षेत्रों में तलाशी भी लेती है तो पुलिस को अलग अलग जगहों से कई बोरियां बरामद होती हैं और हर बोरी में लाश का एक टुकड़ा पुलिस को मिलता है। अपने आप में यह केस चौंकाने वाला था। पुलिस के पेशानी पर पड़े हुए बल इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि इस केस का खुलासा करने में पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगी। पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि यह लाश किसकी है और इसको इतनी बेरहमी के साथ किसने मारा है। पुलिस लाश के टुकड़ों को आपस में जोड़ना शुरू कर देती है और एक मुकम्मल लाश को तैयार कर लिया जाता है, लेकिन उसकी पहचान फिर भी नहीं हो पाती। इस क्षेत्र का कोई भी शख्स उसको नहीं जानता था, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के थानों में लाश का फोटो पहुंचवाया और मालूम किया कि कहीं कोई आदमी मिस तो नहीं है, किसी की मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई गई है। एक थाने से पता चलता है कि 3 दिन पहले शिवाजी जाधव नाम का एक शख्स लापता हो गया था और जिसकी मिसिंग कंप्लेंट शिवाजी के पिता राजाराम ने दर्ज करवाई थी। पुलिस राजाराम को थाने बुलाती है और उस लाश की पहचान करवाई जाती है तो राजाराम उसकी पहचान अपने बेटे शिवाजी के रूप में करते हैं। अब पुलिस का एक काम तो आसान हो चुका था, वो ये कि लाश की पहचान हो गई थी जिसको कातिल ने पहचान ना होने के लिए अलग अलग टुकड़ों में काटकर अलग अलग बोरियों में फेंका था। शिवाजी की उम्र तकरीबन 23 साल की थी। पुलिस शिवाजी की कुंडली खंगालने में लग जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि शिवाजी का एक बहुत ही गहरा दोस्त था और उसका नाम था विजय पवार। इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। ये दोनों ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारते थे। पुलिस ने विजय को थाने बुलवाया और उससे मालूमात की, लेकिन विजय भी पुलिस को कुछ खास नहीं बता पाया। पुलिस को यहां से भी मायूसी ही हाथ लगी। पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए अपने मुखबिरों का जाल बिछा देती है तो पता चलता है कि शिवाजी के संबंध कमलाबाई नाम की एक महिला के साथ थे और शिवाजी काफी वक्त उसके साथ ही बिताता था। पुलिस को लीड मिल चुकी थी। पुलिस ने कमलाबाई के बारे में पूरी जानकारी जुटाई तो पता चला कि कमलाबाई ने 2 शादियां की थी और उसके 6 बच्चे थे, लेकिन कमलाबाई अय्याश किस्म की औरत थी। इसी के चलते उसके दोनों पतियों और उसके बच्चों ने भी उसे छोड़ दिया था। पुलिस ने कमलाबाई से शिवाजी के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने पुलिस को अनाप शनाप जवाब दिए और कह दिया कि वो शिवाजी के बारे में कुछ नहीं जानती। काफी वक्त से वो उससे नहीं मिला है, लेकिन पुलिस को लगने लगा था कि हो ना हो कहीं ना कहीं शिवाजी के कत्ल के तार कमलाबाई के इस घर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिवाजी के बॉडी पीस भी कमलाबाई के घर के आसपास ही पुलिस को मिले थे। लेकिन कमलाबाई पक्की औरत थी, वो पुलिस के सामने नहीं टूटी और उसने पुलिस को टरका दिया। लेकिन पुलिस को पूरा शक था कि हो ना हो शिवाजी का कोई ना कोई सुराग यहां से जरूर मिलेगा। इसी के चलते पुलिस ने कमलाबाई के घर की तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके चलते वो कमलाबाई पर कार्रवाई करते।
पुलिस घर के बाहर आकर घर के पिछले हिस्से की तरफ पहुंची। पुलिस को घर की दीवार में एक छेद दिखाई दिया, जिसमें झांकने पर कमलाबाई का पूरा घर अंदर तक दिखाई दे रहा था। पुलिस सादी वर्दी में कमलाबाई के घर के आसपास घूमने लगी। कुछ पुलिस वालों ने गांव वालों के साथ करीबी बनाई और कुछ पुलिस वाले बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे। एक दिन पुलिस को एक 8 साल की बच्ची टकराई, जो कमलाबाई के घर के पास ही रहती थी। बच्ची ये नहीं जानती थी कि यहां पर पुलिस सादी वर्दी में घूम रही है। पुलिस ने बच्ची से दोस्ती बढ़ा ली और एक दिन बच्ची ने बातों ही बातों में पुलिस वालों को बताया कि उसने यहां पर एक आदमी का मर्डर होते हुए देखा था। पुलिस के पूछने पर वो पुलिस को कमलाबाई के घर के पीछे ले गई और उसी सुराग को दिखाया जो पुलिस पहले ही देख चुकी थी। बच्ची ने पुलिस को बताया कि इसी सुराग में से उसने देखा था कि एक आदमी को काटा जा रहा है। पुलिस को इतना पता चलना काफी था, क्योंकि अब गवाह उनके पास था। पुलिस ने फौरन कमलाबाई को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने पुलिस को बताया कि इस कांड में 3 लोग शामिल हैं। कमलाबाई ने तीनों के नाम पुलिस को बता दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन तीनों को भी उठा लिया। लेकिन इन तीनों में एक नाम ऐसा था कि जिसने भी वो नाम सुना वो कांप उठा। वो नाम था विजय पवार का। जी हां, वही विजय पवार जो शिवाजी का सबसे जिगरी दोस्त था और शिवाजी के मर्डर का विजय ही मास्टरमाइंड था। पुलिस ने कमलाबाई से पूछा कि उन्होंने शिवाजी को क्यों मारा, तो कमलाबाई ने बताया कि विजय और कमलाबाई के नाजायज ताल्लुकात थे, मगर वो शिवाजी से भी लगातार बातें किया करती थी। विजय को यह बात पसंद नहीं थी। वो कमला से कहता था कि वो शिवाजी से बात न किया करे, लेकिन कमला किसी की नहीं सुनती थी। वो विजय से भी मिलती थी और शिवाजी से भी। इसके अलावा विजय को यह भी शक होने लगा था कि शिवाजी के उसकी पत्नी के साथ भी ताल्लुकात हैं। उसने ये बात कमला को बताई तो कमला को लगा कि शिवाजी उसके साथ तो ताल्लुक रखता ही है, अगर इसके विजय की पत्नी के साथ भी नाजायज ताल्लुकात हैं तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी के चलते उसने एक प्लान तैयार किया, मगर इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड विजय ही था, क्योंकि उसने कमला से कहा था कि अगर वो शिवाजी को मारने में उसका साथ देगी तो वो उसका मकान पक्का बनवा देगा। इसी लालच में कमला फौरन तैयार हो गई। विजय ने इस काम में मदद के लिए लालू भैया और फारूक खान को भी अपने साथ मिला लिया और प्लानिंग के मुताबिक कमला ने शिवाजी को फोन किया और उसे अपने घर आने के लिए कहा। शिवाजी कमला का फोन सुनते ही फौरन उसके घर के लिए निकल पड़ा और सीधा कमला के घर पर जा पहुंचा। कमला ने शिवाजी से कहा था कि इस वक्त वो घर पर बिल्कुल अकेली है, लेकिन घर के अंदर पहले से ही विजय, फारूक और लालू छुपे हुए बैठे थे। जैसे ही शिवाजी कमला के घर में दाखिल हुआ, इन तीनों ने उसकी हत्या कर दी। अब मसला यह था कि आखिर लाश को कहां पर ठिकाने लगाया जाए जो इसकी पहचान न होने पाए। इसके लिए इन्होंने शिवाजी की लाश को कई हिस्सों में काट दिया और बोरों में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंकाए। जब ये लाश को काट रहे थे तो ये इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे कि 2 आंखें लगातार उनको देख रही हैं, और ये दोनों आंखें उसी 8 साल की बच्ची की थी जो दीवार में हुए सुराख से ये सब होते हुए देख रही थी। पुलिस ने इन सभी को जेल भेज दिया और इस तरह से एक 8 साल की बच्ची की गवाही और दीवार में हुए एक छेद ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।